वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in different orbitals is known as electronic configuration. It can be done or it can be achieved with the help of above principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. इसके अलावा हमने बेटा डिजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं ये भी पढ़ा है बेटा। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की, या एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये भी हमने पढ़ा है बेटा। आज का हमारा लेक्चर है आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोस्टेयर क्या होते हैं, आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, आइसोडाइफर क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, आइसोमर क्या होते हैं। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा आइसोटोप क्या होते हैं बेटा। आइसोटोप सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर नोन एज आइसोटोप। एक जैसे एलिमेंट के एटम, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें बेटा, दुनिया में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। इसका नाम ड्यूटेरियम है, बेटा इसका नाम प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। और किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के स्पेसिफिक नेम नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप के नाम होते हैं बेटा। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इनका कोई स्पेशल नेम नहीं है बेटा। ऑक्सीजन 16 बोलते हैं, ऑक्सीजन 17 बोलते हैं, ऑक्सीजन 18। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सोडियम 23, सोडियम 24, यूरेनियम 235, 238 एंड सो ऑन बेटा। लगभग हर एक एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आइसोबार क्या होते हैं बेटा। आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number or atomic mass but have different atomic number। अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक मास या मास नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर कहो, प्रोटॉन कहो, प्रोटोनिक नंबर कहो, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बेटा। फॉर एग्जांपल आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास नंबर तीनों का 40 है, एटॉमिक नंबर एक का 18, एक का 19, एक का 20 है बेटा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर और एटॉमिक मास बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार। सो नेक्स्ट है बेटे आइसोटोन क्या होते हैं बेटा। आइसोटोन atoms of different elements which have different atomic number, different atomic mass or mass number but have same number of neutron are known as isoton। अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है,
जिनका एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उनको हम आइसोटोन बोलते हैं बेटा। कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। तो इसमें हम देखें बेटा तो एटॉमिक नंबर इसका तो 6 है बेटा, इसका 7 है और इसका 8 है। एटॉमिक मास की बात करें, मास नंबर की बेटा, इसका 14 है, इसका 15 है और इसका 16 है। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो गया बेटा, मास नंबर भी डिफरेंट हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें, एन स्मॉल एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। इसमें कितने हैं बेटा? 14 माइनस 6 8 है, 50 माइनस 7 8 है बेटा, 16 माइनस 8 8 है। न्यूट्रॉन क्या है बेटा? सेम है बेटा। एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है? डिफरेंट। ये आइसोटोन बेटा। नेक्स्ट है बेटा आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर species which have same number of atom and same number of electron, जिसमें एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो? सेम हो, उनको आइसोस्टेयर बोलते हैं। कैसे बेटा? CONN2 नंबर ऑफ एटम्स, इसमें है बेटा 2 और यहां भी बेटे 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इसमें कितने बेटा? 6 + 8 14 बेटा, और यहां कितने बेटा? 7 + 7 14। इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए, एटम्स भी सेम हो गए बेटा। और देखो बेटा CO2 N2O, लाफिंग गैस N2O बेटा, तो इसमें एटम 3 है बेटा, इसमें भी 3 है, और यहाँ कार्बन का मास कितना है बेटा? 12, ऑक्सीजन का है 32, और ये हो गया बेटा 44। एक नाइट्रोजन का 7, दूसरे का भी 7, और इसका बेटा कितना है? 16 बेटा, ये भी 44 हो गया बेटा। 14 सॉरी बेटा, नाइट्रोजन का 14 होता है, वेरी वेरी सॉरी बेटा, और ये हो गया बेटा 44 बेटा। इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए, एटम भी सेम हो गए। आइसोस्टेयर। तो नेक्स्ट है बेटा आइसोटोपिक नंबर। N-P और N-Z। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। P क्या है? प्रोटॉन। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज आइसोटोपिक नंबर। फिर बेटा आइसोडाइफर क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have different atomic number, different atomic mass or mass number, different number of neutron but have same isotopic number। अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइसोटोपिक नंबर सेम होता है, उनको आइसोडाइफर बोलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, एक फ्लोरीन है और एक है बेटा नियोन, पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम बेटा। तो इसमें हम Z देखें बेटा, तो फ्लोरीन में 9 है और पोटेशियम में है 19। मास नंबर की बात करें बेटा, तो इसका 19 है और इसका 39 है। न्यूट्रॉन की बात करें बेटा, तो 19 में से 9 गए तो 10 बेटा, और 39 में से 19 गए तो 20 बेटा। और N-P की बात करें बेटा, आइसोटोपिक नंबर बेटा, तो बेटे 10 - 9 1 होता है बेटा, और 20 - 19 भी 1 होता है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन N-P आइसोटोपिक नंबर बोलते हैं। ये सेम है बेटा, ये क्या कहते हैं? आइसोडाइफर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ध्यान से देखना, नाम से पता है
आइसो का मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा, लेकिन ये हाफ बात होगी बेटा। अगर हम खाली इतना लिख देंगे ना कि स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काम नहीं चलेगा बेटा। स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज या डिफरेंट प्रोटॉन या डिफरेंट प्रोटोनिक नंबर आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर कहो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहो, प्रोटोनिक नंबर कहो, न्यूक्लियर चार्ज कहो, वो डिफरेंट होता है बेटा। ध्यान से देखना बेटा, कार्बन, कार्बाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन बेटा। यहां बात करें बेटा एटॉमिक नंबर की बेटा, यहाँ 6 है बेटा, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, 11 है, 12 है और 13 है बेटा। इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा तो 6 + 4 10 बेटा, यहाँ भी 10 बेटा, यहाँ भी 10 बेटा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर है वो क्या है बेटा, प्रोटॉन है वो क्या है, या न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है बेटा। तो ये हो गया बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा। और एग्जाम्पल हम देखना चाहें बेटा तो जैसे बेटा सल्फाइड, फास्फाइड, क्लोराइड, इसके अलावा बेटा पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। तो यहाँ बेटे जेड की हम बात करें प्रोटॉन की, यहाँ तो 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है और यहाँ 20 है। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें बेटा तो 18, 18, 18, 18, 18। ये भी बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में बेटा। जो साइज होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का वो न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना ही साइज क्या होगा बेटे, बड़ा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास एंड एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे आइसोमर क्या है। आइसोमर ये हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है कार्बोनेट्स कंपाउंड में। कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस प्रोसेस और दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे बेटे हम बात करें C4H10 has 2 isomers, has 2 isomers। पहला क्या है बेटा, CH3, CH2, CH2, CH3। दिस इज N-ब्यूटेन बेटा, N-ब्यूटेन। IUPAC में तो ब्यूटेन होता है बेटा। और सेकंड बेटा CH3, CH, CH3, CH3। दिस इज आइसोब्यूटेन बेटा, आइसोब्यूटेन। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन और इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन। ये 4 कार्बन की चेन है बेटा, ये 3 कार्बन की चेन, ये स्टेट चेन है, ये ब्रांच चेन है बेटा। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।